जय गुरु जी सभी संगत जी को। आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। अमेरिकन, वो भी गारमेंट बिजनेस में था, मैं भी गारमेंट बिजनेस में था, तो वो आता था गुरुजी के पास। अब ये देखो, हम लोग जो है ना हिंदू, वो चप्पलें बाहर उतार के हाथ धो के फिर अंदर आते थे गुरुजी के पास। वो आता था, अपने शूज उतारता था, सॉक्स उतारता था और सीधा अंदर विदाउट हाथ वॉश किए गुरुजी का माथा चूमता था। गुरुजी को चूमने देते थे। तो मैं कई बार हैरान होता था, मैं गुरुजी को सब पता है लेकिन उसको चूमने देते हैं। गुरुजी ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि भाई, क्योंकि वो भक्त था। फिर एक बार उसको डांस करवाया, गुरुजी बड़े खुश हुए, उन्होंने उसको जफ्फी मारी और मोटा था काफी वो। एंड आफ्टर 1 week व्हेन ही केम एंड वी सॉ हिम, बड़ा पतला हो गया। वो कहता है मैं एक हफ्ता सोया रहा। ही लॉस्ट 35 kg in 1 week, which is impossible. कोई मेडिसिन या कुछ उससे करके आप एक हफ्ते में सोए सोए नहीं लूज कर सकते। गुरुजी ने लूज कराया, बड़ा खुश होके आया। फिर गुरुजी ने क्या, देख पतला हो गया हूं, तू ब्याह करा ले। अब उसने 60 साल की उम्र में दोबारा शादी कराई। मतलब गुरुजी न्यू एवरीथिंग कि भी इसको क्या चाहिए, क्या करना है। तो कई चीजें हैं। अब जैसे शुरू शुरू में गुरुजी हमें ले गए पटियाला। पहले तो उनकी जो सिस्टर जो पहले गुरुजी के पास आती थी, जिस लड़की को ठीक किया था गुरुजी ने, उसने कहा मासी गुरुजी कह रहे हैं पटियाला जाना है, सवेरे सवेरे पहुंच जाना, जो बड़ा मजा आता है रास्ते में गुरुजी के साथ हो और ढाबों में बैठो उनके आमने सामने और खाना खाओ गुरुजी के साथ, बड़ा मजा आता है। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है चलते हैं। घर में गेस्ट आ रहे सामने, फिर उनको कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों चल पड़े उनके साथ। तो सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंचे थे अंपायर स्टेट। वहां पे गुरु ने अरेंजमेंट कराया, कोई 7 कारें थी, किसको कहाँ बैठना है, तो हमें उनके साथ ही बिठाया, जो उनकी कजिन सिस्टर है और उनकी बेटी, 3 वो तो 2 हम, उन एक कार में बैठे और गुरु के पीछे लग गए और पटियाला की तरफ। रास्ते में April 27, 2003, मुझे याद है, इतनी गर्मी होती थी, सारे रास्ते किनमिन किनमिन किनमिन। हमें तो शीशे में पता लग रहा था कि मैं आगे बैठा था, किनमिन सारे रास्ते, उनकी गाड़ी आगे जा रही है। तो किनमिन मतलब वो अमृत वर्षा हो रही थी ऊपर से। तो वहां पे अंबाला पे एक पेट्रोल पंप आया, वहां पे गुरु ने अपनी गाड़ी रोक दी। कंटेसा जो अभी भी खड़ी होती है वहां पे पिंडुगरी में, कंटेसा गुरुजी नंबर 1 नंबर। तो गुरु की गाड़ी वहां रुकी पेट्रोल पंप और कहते हैं कि ये लोग अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनका खत्म हो रहा है। अब गुरु जी को सब गाड़ियों को पता है किसका पेट्रोल खत्म हो रहा है, और वहां पे सारे ने पेट्रोल डलवाया और गुरु जी फिर आगे चले। गुरु जी की गाड़ी में उस दिन पता लगा कि गुरु जी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता। गुरु जी अपनी स्ट्रेंथ से चलाते थे गाड़ी, और कईयों ने कंफर्म भी किया ये चीज। और वहां से हम पटियाला पहुंचे। वहां पे मटकन आंटी और मटकन अंकल, मटकन अंकल के बेटे की रिसेप्शन थी। मटकन अंकल हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पटियाला के,
तो उनके बेटे की रिसेप्शन थी, तो वहां पे जैसे रिसेप्शन में प्रोग्राम था, गुरुजी बैठे तो सब ने घेर के वहां पे खड़े हुए। और हम तो ये रिसेप्शन में खाना खुना खाया, और उसके बाद बाहर आए तो भुल्लर साहब वहां पे DIG, उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया और अपने घर ले गए। हम भी साथ में थे, तो वहां पे घर में उन्होंने काफी खातिर करी। और उसके बाद फिर हम मटकन आंटी के घर गए। और जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, वहां पर लाइट चली जाती थी, पावर कट होता था, तो उन्होंने जनरेटर्स और ये कूलर्स वगैरह का इंतजाम कर रखा था, क्योंकि काफी गर्मी होती। हालांकि गुरु जी ने कहा था कोई लोड नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन वो तो है ना कि लोग भी, उनको परेशानी ना हो तो अरेंजमेंट तो कर लेते हैं। खैर, जब पहुंचे तो लाइट गई थी, तो गुरु जी ने कहा कि भाई पंखा क्यों नहीं चला दी। वो कह रहे लाइट नहीं है गुरु जी, ला स्विच ऑन कर। स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लग गया। अब ये हैरान। उसके बाद एक टेंट लगा हुआ था, वहां पे गुरु जी की एक कुर्सी थी, और सारी संगत नीचे कोई 300 लोग बैठे थे। और खड़ा होकर कोई पुलिस वाली लेडी थी, वो सत्संग कर रही थी, कोई ना कोई कर रहे थे। न मीन टाइम, आप देखो अप्रैल 20 को गर्मी का टाइम होता है, तो गुरु जी ने वहां पे एक काला बादल 3.5 घंटे ऊपर लेके अम्ब्रेला खड़ा कर दिया, और हवा चला दी इतनी ठंडी। किसी लेडीज के पास शॉल तक थी नहीं, सब चुनिया लेके चली थी, और ये चुनियों को ऐसे करें ठंड लगती। तो गुरु जी ने कहा कि मतलब देख रहे गुरु जी हमारी तरफ, ऊपर देख रहे हैं कि इनको समझ आ रही नहीं आ रही। मतलब काला बादल आप कैसे खड़ा कर सकते हो 3.5 घंटे। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, उसके बाद हम वापस चले, एंड रात का टाइम था, कोई मेरे ख्याल 10:30-11 बजे। तो ये हम कार में बैठे, तो सारे ढाबे वगैरह निकल रहे थे। ये जो ढाबे की जगह कौन सी है, आहूजा नंबर, नहीं नहीं, वो कौन सी, मूर्थल। तो वो निकल रहे, तो इसने अपनी भांजी को कहा कि निक्की तू तो कहती थी गुरु जी का बड़ा मजा आता है, ढाबों में बैठते हैं, यहाँ पे तो सारे ढाबे निकले जा रहे हैं। तो एकदम गुरु जी की कार ने ब्रेक मारी, और हम भी पीछे थे, इन्होंने मारी, तो वो यू टर्न लेके ढाबा नंबर आहूजा नंबर 1 ढाबे पे जाके रुक गए। उतरे तो जनरल साहब को, मेजर जनरल को बनाया था गुरु जी ने कि हुन अपनी साली को पूछ मजा आया। मतलब जो हम उस कार में बात कर रहे हैं, गुरु जी सब पता है। ढाबे में बैठ के गुरु जी के साथ मजे किए। उनके सुबह के पराठे बने हुए, उन्होंने वो प्रसाद दे के हमें वो खिलाया, बिल्कुल जैसे ताजे बिल्कुल बने हुए। तो उस टाइम फिर जब उठ के आए, गुरुजी अपनी कार में बैठे, तो आंटी गई माथा टेकने, मैं पीछे था, तो ऐसे पैर छुए, तो गुरु ने बोला भाटिया आंटी फिक्र ना करें, भाटिया अंकल मैं फिट रखांगा। मैं पीछे खड़ा सुन लिया, मैं क्या मुझे तो एक डिग्री मिल गई कि गुरु जी कहने मैं फिट रखांगा। तो मैं क्या हूं तो कहो ऐश, क्योंकि गुरु जी ने गारंटी दे दी है। वाकई उन्होंने फिट रखा है काफी। एंड मैंने आंटी को कहा, आंटी मानती नहीं है ये चीज, वो कहती थी आपने सुना क्यों आप ये खाते हो वो खाते हो। तो आंटी कई बार डांटती रहती मुझे। मैं कहा मुझे गुरु जी की गारंटी मिल चुकी है। खैर, ये हमारा वो था। उसके बाद वापस आए, एंड जब लंगर कर रहे थे, मैं तो खैर दुखी था ही कि इनको डॉक्टरों के पास ले जाने हैं। लंगर कर रहे तो सेवादार आया, उसने स्पेशल मिर्चों की चटनी जो है ना, इनकी थाली में डाल दी गई भाटिया आंटी के लिए गुरु जी का प्रसाद। अब कोई खाए ना, फिर ये है अल्सर वाली, अंदर फूड पाइप में अल्सर है। तो इसने कहा देखी जाएगी, गुरु जी सामने बैठे, मरना होगा तो मर जाएंगे यहीं पर ही। इसने पूरी चटनी खा ली मिर्चों वाली। आप मानोगे वो अल्सर कहाँ गायब हो गया पता नहीं। जो डॉक्टरों के इतने चक्कर लगाए, जो गुरुजी ने बाद में इनको कंफर्म किया, तेन मैं एक ही झटके ही ठीक किया है, तू मेरे वास्ते की कर सकती है। फिर गुरुजी ने, आंटी ने आपको सुनाया होगा सत्संग मुल्तानी मिट्टी वाला, तो ये इस टाइम उस टाइम कही थी बात गुरुजी ने। तो
फिर उनसे सेवा करवाई, मुल्तानी मिट्टी वाली वो आंटी ने सुना दिया हुआ सत्संग। तो मैं तो बड़ा, रात के 12-12 1-1 बजे हम आते थे, धुंध का टाइम होता था, गुरुजी धुंध में भी घर तक पहुंचाते थे, कहने में काटक छोड़ के आना। तो कई बार देखते हैं माली काका आ रहा है, मतलब बड़ा मंदिर अभी बन रहा था, तो भी बड़ी धुंध है, मैं कैसे दूं, या कल धूप निकल आएगी, पानी दे दी। तो दूसरे दिन देखा धूप निकल आती। तो कई ऐसे चीजें थी जो हम गुरु जी की सुनते थे तो हो जाती थी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया हमारा कि भाई गुरु जी के पास तो ये चीजें बहुत हैं कि भाई ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, ये तो बहुत बड़े। खैर एक बार उन्होंने कंफर्म भी किया, जब बुलाया था हमें ऑफ डेज में, मेनका गांधी का बर्थडे था अगस्त में, तब गुरु जी ने बताया था, मजाक भी कर रहे थे, कहते पहले नंबर पे आंदी है गुरु, ये समझा रहे थे, दूसरे नंबर पे आती है संगत, तीसरे नंबर पे आते हैं शिव जी, ऐसे समझा रहे थे। फिर आराम से मुझे कहते हैं मैं महाशिव हूँ। मैं कहा जय गुरु जी। मैं माथा टेक दिया, गुरु जी आप महाशिव हो, क्योंकि आपने शादी कराई नहीं, शादी कराने वाले तो शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, तो आपने, कहते उनको क्रिएट मैंने किया। तो ये 10 द्वार पार करके महाशिव बैठे हैं, इनको कोई छोड़ सकता है क्या? जो अभी तक आपको दर्शन देते हैं, आपको कल्याण करते हैं, इस टाइम भी, तो वो कौन हो सकता है? अभी आंटी ने अपना सत्संग सुनाया होगा, इनको कैंसर था, जो उन्होंने वहां पे 16 साल पहले इनको बता दिया था, तेरे कम संगत आएगी, रिश्तेदारी कम नहीं आनी। अब बताओ, कोविड के टाइम शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कैंसर निकला और हम सारे यहाँ से जा नहीं सकते, वहां पे संगत ही काम आई और इसका कैंसर ठीक करा दिया और कैंसर फ्री हो गई है। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु जी सिर्फ है जो महाशिव हैं। तो उनको आप छोड़ सकते हो क्या? इनके सत्संग जितने सुनोगे उतना आपका कल्याण होगा। तो ये तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी एक चीज थी, इनका फोन आया था एक बार शाम के टाइम, ही वॉज इन आगरा मंडे। आंटी तो याद कर रही थी कि मंडे को आप कहाँ होगे, ये आ रही थी वहां से फिजियोथेरेपी करा के, और रास्ते में पैदल आ रही थी। मैं हालांकि हाफ रास्ते में इसको लेने जाता था, इसका फोन आया था, लेने जाता, लेकिन इसका आया नहीं। यही याद करती रही, गुरुजी आप कहाँ होगे, आज मंडे का दिन है। तो उसी टाइम रात को घर में पहुंचे तो गुरुजी का फोन आ गया, भाटिया अंकल अपने साले को पूछ, क्योंकि मेरा साला आगरे में रहता है, कि इत्थे पिछोरी खाना कितने मिलता है। तो मैं 5 मिनट बाद तेन फोन करांगा। मैं क्या गुरु जी उन्होंने मैं सेवा से भेज देवा, कहना नहीं उनकी जरूरत नहीं है। तो खैर मैंने अपने साले को फोन किया, वो भी उछला बहुत कि भाई मैं सेवा में जाता हूँ, कि नहीं वो मना कर रहे हैं, तो बता कहाँ है पिछोरी खाना। फिर उसने बताया मुगल होटल। तो फिर गुरु जी का फोन, मैं गुरु जी को फोन मिला रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता। फिर गुरु जी का फोन आया कि भाई, मैं क्या मुगल होटल कह रहे थी, कहना अच्छा ठीक है। उसके बाद वो आए वहां पे, थर्सडे को हम गए वहां पे गुरु जी के पास। गुरु जी सेट वही कैबिनेट में बैठे थे, प्लथी मार के, तो मैंने उनके पास माथा टेका। गुरु जी मुझे छेड़ रहे, तेरे मैं आगरा गया सी। मैं क्या गुरु जी आपने मौका नहीं दिया सेवा का? कहता नहीं, मैं उसे एसएसपी नाल गया सी, ताजमहल दिखान, नीचे वाला दरवाजा खुलवाया और दिखान गया सी, उसे शिवलिंग है। मैं हैरान, मैंने उनके गोडे पकड़ लिए, जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या गुरु जी, भावना बेटी मेरी जो ना किताबें बहुत पढ़ती है, मुझे कहती है कुतुब मीनार में भी शिवलिंग है। कहते हाँ जी। मैं वो तो कहती है मक्का मदीना में भी शिवलिंग है। गुरु जी कहते हाँ जी। मैं क्या गुरु जी आप इतने ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, मीडिया में क्यों नहीं आते? गुरु जी का ना, पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर रहा। जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने उनके, मेरे रोंगटे खड़े हुए, गुरु जी ने अपने लोगों में हमें शामिल कर दिया। तो ये गुरु जी जो है ना, सब कुछ जानते हैं। तो इस पे आप विश्वास रखो कि आप गलत जगह नहीं हो। जो भी आपके कष्ट है वो हरते हैं। कौन कर सकता है आपको बिना पैसे के? कोई डॉक्टर भी आपको फीस लेगा? ये तो बिना फीस लिए सब कुछ किए आपकी पूरे
स्कैन करके आपको ठीक कर देते हैं। तो अभी भी कर रहे हैं वो। तो मैं तो कहता हूं कि मैं इनको छोड़ना नहीं, मैं हमेशा अपने सबको कहता हूं इनको छोड़ना नहीं, इनके चरण नहीं छोड़ना। मुझे जिंदगी में 2 बार डांटा है गुरु जी ने, जबरदस्त। एक बार तो जब मेरे फादर की 2005 में डेथ हुई थी, तो मैं वहां पे गया था, तो उनकी बॉडी उठाते हुए ना, एकदम झटके से उठाई थी तो मेरी चुक निकल गई थी कमर से। तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था वहां पे। तो मेरे हवन ववन मेरी मदर ने करवाया था। तो मैं तो नीचे नहीं बैठा, मेरे लिए वो स्टूल वगैरह रखवा लिया था। तो साथ में मेरा एक कजिन बैठा था, मेरे से थोड़ा बड़ा है। कहता है भाई साहब 6 महीने से मैं लटका हुआ बेल्ट पहन के, और मेरी कमर की दर्द नहीं जा रही, चुप निकली थी। मैंने दिल में सोचा, मैं क्या तेरी निकली होगी, मेरे पास तो ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जो 1 सेकंड में मेरा ठीक कर देंगे। मैं दिल में सोच रहा हूं मैं। खैर मैं आया गुरु जी के पास, तो वहां पे सीढ़ियों में बैठ गया, क्योंकि नीचे बैठा नहीं जा रहा था, सीढ़ियों में बैठ गया जो ऊपर जाती हैं। यदि किसी ने एम्पायर स्टेट देखा हो, दरवाजे से घुसो तो लेफ्ट हैंड को सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, ऊपर कई बार गुरु जी भेजते लोगों को। तो मैं सीढ़ियों में बैठ गया, सिंगल अंकल आए, कहने लगे भाटिया अंकल रोज आगे बैठने वाले आज सीढ़ियों में बैठे हो, की गल है? मैं कहा गुरु जी मेरी है ना पिठी बड़ा दर्द है, चुप निकली है। कहते क्यों, आंटी ने बेलन मारे है? मैं कहा नहीं। उन्होंने मजाक किया। फिर उन्होंने उसको जोशी अंकल को बोला कि इनको लंगर यहीं पे दे देना। जोशी अंकल ने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दोबारा कहा तब भी नहीं दिया। मैं क्या आप ये देंगे नहीं, कि गुरु जी की मर्जी नहीं होगी? तो मैं जाके आगे गया, तो मुझे सीट मिल गई गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में, दीवार के साथ टेक लगा के बैठने की। वहां बैठा मैं, तो मैंने लंगर खाया। तो लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे, और गुरु जी के चरण नीचे थे। मैं गुरु जी को प्रार्थना करूं, गुरु जी मेरी तो चुप निकली, आज मैं चुप नहीं सकता। मैं हमेशा गुरु जी के पैर चूमता था। मैं क्या आप अपने चरण ऊपर कर लेना, जब मेरी बारी आए और मैं आपके मतलब आराम से चूम सकूं। तो जैसे मतलब मैं माथा टेकने के टाइम आया, तो गुरु जी के चरण नीचे थे। तो जैसे मेरी बारी आई तो गुरु ने चरण ऊपर कर दिया। तो मैंने उनके चरण चूमे, मैं कहा थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब मैं ठीक हो गया। वाकई मैं उसके बाद दर्द खत्म। दूसरे दिन में फिर आके वहां पे बैठने लगा, वो गुरु जी ने डांटा, चलो थे मतलब अब टेक लगा के बैठना। जब मैं ठीक कर दिया, वहां पे बिठाया जहाँ पे टेक नहीं लगता था। तो एक दिन में उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। एक बार फिर डांटा था, जब हमारे इधर ना नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर में पार्लर और शोरूम होता था। तो शाम को जल्दी जल्दी में वर्कर्स जो है ना हमारे, वो चाय वहां पे रख गया होंगे, चाय का पतीला, पीछे किचन थी। तो फिर उसके बाद कस्टमर आ गया होगा, चले गए होंगे, हमने भी जल्दी जाना था हम गुरु जी के पास। तो आंटी गई थी वहां पे अपनी बहन के घर जनकपुरी, बेटी के साथ। मैं गुरु जी के पास गया, और वहां पे आराम से हाथ उथ धोए और बैठा और लंगर किया। पहले शिफ्ट में लंगर कर लिया। तो जैसे मैंने लंगर किया, गुरु ने वो डांट रहे, चल काट, सीधे काट जा। मतलब मुझे बैठने नहीं दिया। जैसे लंगर के बाद आदमी बैठता है, डांट मारी जोर से कि घर जा सीधा। फिर मैं रास्ते में अपनी वाइफ को फोन किया, मैं कहा आज गुरु जी बड़े गुस्से में हूँ, पता नहीं क्यों डांट मारती। मुझे कहते घर जा सीधा। अब मानोगे, पतीला जल के काला शाला हो गया, धुआं धुआं हो रहा है, और गैस अभी भी चल रही थी। और गुरु जी ने ये कहा कि तू घर जा, उसको संभाल, मैं कब तक संभालूंगा। तो सारा पतीला काला शाला हो गया, गैस मैंने बंद की और मैं क्या गुरु जी ने इसलिए डांट मारी है कि मैं कितना संभालूंगा तेरा। तो यही 2 दफा उन्होंने डांट मारी, इतना प्यार किया उन्होंने। आप मेरी फोटो भी देख सकते हो, मेरे डीपी पे लगी हुई है। गुरु जी जब गुड़गांव आए थे, मैं उनके पीछे खड़ा था। उससे मैं चश्मा पहनता हूँ, आजकल तो मैं चश्मा नहीं पहनता। जय गुरु जी।